अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं एहसान सालार अपनी यूट्यूब की प्लेटफॉर्म सालार इंग्लिश लैब से फिक्स प्रीपोजिशन के 5वें से वो लेक्चर में आपके साथ हाजिर हूँ। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले हम लोग बात कर चुके थे फिक्स प्रीपोजिशंस के, और फिक्स प्रीपोजिशन के जो लेक्चर्स हम लोग ले चुके हैं वो अभी तक हम 4 लेक्चर्स ले चुके हैं। तो उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज का 5वां लेक्चर फिर हम कुछ फिक्स प्रीपोजिशंस और प्रीपोजिशनल कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने बात किया था कि अगर कभी भी कोई बंदा आपको इनवाइट करता है या आप किसी को इनवाइट करते हो, फिर किसी भी चीज़ पे, वेडिंग है, बर्थडे है, लंच है, पार्टी है, टी है वगैरह, किसी भी चीज़ पे अगर आप किसी को इनवाइट करते हो तो फिर मैंने कहा था कि इस सिचुएशन में हम टू वाला प्रीपोजिशन लगाते हैं। फिर उसके बाद अब अगली बात हमारे पास है कि देयर इज सम डैश पोर्ट। तो अब जब पोर्ट है तो उसमें या तो इन लगता है या तो इन टू, लेकिन दोनों को देखना। इन टू मैंने कहा तब लगता है जब आपने कोई चीज़ किसी चीज़ के अंदर डालना होता है, तब वहाँ पे इन टू है। लेकिन जब वो चीज़ ऑलरेडी वहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है तो फिर वहाँ पे इन लगेगा। तो अब ये यहाँ पे ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं तो यहाँ का सही प्रीपोजिशन इन हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे शेड है और ट्री है। तो पहले आप इस बात को समझ लें, एक होता है आपके पास शेड होता है और एक आपके साथ होता है शेडो होता है। दोनों का वैसे मतलब होता है साया, लेकिन ये जो शेडो है ये हमेशा किस चीज़ की होती है? लिविंग की होती है, मतलब ह्यूमंस की, इन चीज़ों की शेडो होती है। उसके साया को हम लोग शेडो कहते हैं। जब नॉन लिविंग की बात आ जाए, जिस तरह से आपके पास ट्री का जो साया है, जिस तरह से आपके पास घर है या किसी बिल्डिंग का साया है, तो उसको हम लोग इंग्लिश में फिर शेड कहते हैं। तो अब यहाँ पे इसी प्रीपोजिशन को अगर हम डिस्कस कर लें कि यहाँ पे जी क्या लगेगा, कि शेड लगेगा या शेडो लगेगा, तो अब ज़रा बात को समझ लें। अगर लेट सपोज मैं आपके सामने यहाँ पे एक ट्री बनाता हूँ। अब लेट सपोज ये एक ट्री है आपके साथ। अब ये एक ट्री है, तो इस ट्री में अगर हम बात कर ले, मैं कहता हूँ कि ही इज़ सिटिंग डैश द ट्री। तो अगर ट्री है तो याद रखना ट्री अपने साथ प्रीपोजिशन उठाता है, अंडर का प्रीपोजिशन। लेकिन अब हमें पता है कि जब हम बात करते हैं उसकी शेड की बात करते हैं, तो शेड तो इधर दूर दूर तक पहले रहते हैं ना। तो जब शेड आ जाए तो फिर याद रखना शेड के साथ कौन सा प्रीपोजिशन आएगा? इन वाला प्रीपोजिशन आएगा। तो यहाँ पे सेंटेंस हो जाएगा कि ही वाज सिटिंग इन द शेड ऑफ ट्री हो जाएगा। मिसाल के तौर पर अब ज़रा इस बात को, एग्जाम्पल को समझ ले। सेंटेंस क्या है कि विद शेड, शेड के साथ इन विल बी यूज्ड, वेयर इज विद ट्री अंडर इज यूज्ड। सो ही इज इन द शेड ऑफ हाउस, ही इज़ अंडर द ट्री, क्योंकि अंडर द ट्री है ना, सिंपल ट्री की बात है। एंड द बॉयज़ आर टेकिंग दियर लेसन्स डे शेड ऑफ ट्री। तो अब जब शेड आ गए तो आप बोलेंगे कि जी इन द शेड ऑफ ट्री हो जाएगा। इसी तरह से अगला आपके पास है लीन करना। लीन मतलब ये आपके पास एक बंदा है, आपने उस पर टेक लगाया हुआ है। जब आप उस पर टेक लगा करके जो है वो उसके ऊपर आप डिपेंडेंट हो जाते हो, तो फिर जब लीन आ गए मतलब टेक लगाए हुए, तो वो अपने साथ फिक्स प्रीपोजिशन उठाता है अगेंस्ट। और एक होता है आपके साथ बाय होता है। बाय हम तब लगाते हैं कि जब एक बंदा आपके साथ, ये आप बैठे हो और ये आपके साथ दूसरा बंदा बैठा है और दरम्यान में फासला है, सो ही इज सिटिंग बाय मी। यहाँ पे विद भी वो लगा लेते हैं। लेकिन अगेंस्ट का मतलब है कि इस बंदे ने इस बंदे पर सर रखा हुआ है। तो जब भी आप किसी पर लेन करते हो ना, तो फिर इसका मतलब क्या है कि आप जी उसके ऊपर जो है वो डिपेंडेंट हो। और जब इस तरह की डिपेंडेंट वाली बात आ जाए, तो फिर इस सिचुएशन में जब हम प्रीपोजिशन लगाते हैं वो हम लोग अगेंस्ट वाला प्रीपोजिशन लगाएंगे। सो डू नॉट लेन अगेंस्ट मी, ये हो जाएगा, या ही वॉज लेनिंग अगेंस्ट मी, या ही वॉज लेनिंग अगेंस्ट द ट्री हो जाएगा। इसी तरह से अगला कॉन्सेप्ट से बर्ड्स आर सिटिंग डैश ट्री। याद रखना अगर बात सिर्फ ट्री की आ गए ना, तो फिर ट्री के साथ क्या लगेगा? इन लगेगा। लेकिन इधर ये ट्री है तो उसकी ब्रांचेज है, हमें पता है। और अगर बात ब्रांचेस की आ गई तो फिर ब्रांचेस के साथ हम ऑन लगाएंगे। सो बर्ड्स आर सिटिंग ऑन द ब्रांचेस ऑफ ट्री, बट बर्ड्स आर सिटिंग इन ट्री। तो अगर सिंपल ट्री है तो वहाँ पे इन लगाएंगे, लेकिन अगर उसकी ब्रांचेस की बात की जाए तो फिर वहाँ पे ऑन का प्रीपोजिशन लगेगा। सो यहाँ पे हो जाएगा बर्ड्स आर सिटिंग डैश ट्री, तो इन ट्री है। लेकिन बर्ड्स आर सिटिंग ब्रांचेस डैश ट्री, तो फिर यहाँ पे इन के बजाय ऑन का प्रीपोजिशन हम लगाएंगे। इसी तरह अगला कॉन्सेप्ट है आई लाइक वॉकिंग डैश गार्डन। तो अब मैंने आपको बताया कि एक इन होता है, एक इन टू होता है। इन तब होता है जब वो ऑलरेडी वहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, तो मैंने गार्डन के अंदर मूव करना है। सो आई लाइक वॉकिंग इन द गार्डन हो जाएगा। लेकिन इन टू होता है जब आपने उस चीज़ के अंदर से बाहर आना होता है, ठीक है। तो अब फिर जब अंदर से आप अंदर की तरफ आते हो तो फिर वहाँ पे हम लोग इन टू वाला प्रीपोजिशन लगाएंगे। इसी तरह से अगला यहाँ पे आपके साथ कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट ये कहता है कि
ही इज़ डैश, ही इज़ गुड डैश इंग्लिश। अक्सर लोग यहाँ पे गलती कर देते, वो इन वाला प्रेपोजिशन लगा लेते कि ही इज़ गुड इन इंग्लिश या ही इज़ गुड इन फिजिक्स मैथमेटिक्स व्हाटसोएवर। लेकिन आप लोग याद रखना, किसी भी चीज़ में आप एक्सपर्ट हो, किसी भी चीज़ में आप गुड हो, किसी भी चीज़ में आप बेड हो, तो यहाँ पे फिक्स प्रेपोजिशन होता है, एट होता है। अब अगर कोई चीज़ है तो फिर तो उसी का नाम है, इंग्लिश है, ग्रामर है, फिजिक्स है, मैथमेटिक्स है, स्टैटिस्टिक्स है। और अगर कोई काम है तो फिर हमें पता है प्रेपोजिशन अपने साथ जेरंड यानी ऑब्जेक्ट लेते हैं, तो फिर जेरंड बनाने के लिए हमें उस एक्शन में फिर आईएनजी लगाना होगा। सो आई एम गुड एट टीचिंग, ही इज़ गुड एट वॉकिंग, आई एम गुड एट सिंगिंग, ही इज़ गुड एट लाफिंग। तो अगर कोई एक्शन है तो एक्शन के साथ फिर आपने याद रखना है कि एट लगाओगे तो फिर उसमें आईएनजी भी लगाना है। तो यहाँ पे सही हो जाएगा कि ही इज़ गुड डैश इंग्लिश। सो इन इंग्लिश के बजाय किसी भी चीज़ में गुड बेड होना, वो अपने साथ एट का प्रेपोजिशन उठाएंगे। सो ही वॉज वेरी गुड एट इंग्लिश, यू आर वेरी गुड एट कुकिंग, शी इज़ वेरी गुड एट वॉकिंग। तो एक्शन है तो एक्शन में हम आईएनजी लगाएंगे ताकि वो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन जाए, जेरंड जिसको कहते हैं। और अगर एक्शन नहीं है तो फिर कोई नाउन है, तो फिर जी फिजिक्स है, मैथमेटिक्स है, स्टेटिस्टिक्स है, वगैरह वगैरह, तो वहाँ पे हम सिंपल एट लगा देंगे। अगला कॉन्सेप्ट है हमारे पास यहाँ पे, सेंटेंस क्या है कि शी इज़ गुड एट लाफ कुक। अब यहाँ पे लाफ और कुक नहीं आएगा, यहाँ पे लाफ को हम लोग आईएनजी लगा देंगे तो वो लाफिंग बन जाएगा। इसी तरह से हम यहाँ पे कुक में आईएनजी लगा देंगे तो वो कुकिंग बन जाएगा। सो शी इज़ गुड एट कुकिंग, शी इज़ गुड एट लाफिंग व्हाटसोएवर। ठीक है, अगला हमारे पास प्रेपोजिशन का कॉन्सेप्ट है, फिर से फिक्स प्रेपोजिशन है, मल्टीपल टाइम एग्जाम में आया हुआ है। फॉन्ड, FOND, फॉन्ड। फॉन्ड मतलब किसी भी चीज़ का आप शौकीन हो, किसी भी चीज़ के आप जो है वो आप उसको इंजॉय करते हो करना। तो आप अगर किसी भी चीज़ का शौकीन हो तो उसके साथ ऑफ आता है। सो आई एम फॉन्ड ऑफ टीचिंग हो जाएगा। अब अगर प्रेपोजिशन है और अगर कोई आगे वर्ब आना है तो वो वर्ब हमेशा आईएनजी वाले फॉर्म में आता है ताकि वो अजेरंट बन करके नाउन बन जाए, और नाउन बन जाएगा तो वो इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो जाएगा। सो ही इज़ फाउंड, और अगर कोई नाउन है तब तो सिंपल लगाएंगे कि ही इज़ फाउंड ऑफ जो है वो मैंगोज, बिकॉज फाउंड टेक्स फिक्स प्रेपोजिशन ऑफ वो लेता है। सो मैं कहता हूँ कि ही वॉज फाउंड ऑफ ग्रीन टी, वो ग्रीन टी का फाउंड ऑफ था मतलब उसका शौकीन था। आई एम नॉट फाउंड ऑफ ग्रीन टी, मैं ग्रीन टी का जो है वो फाउंड ऑफ नहीं हूँ। ठीक है, अगला हमारे पास यहाँ पे कॉन्सेप्ट है जेलस का। अक्सर लोग यहाँ पे गलती करते हैं कि जेलस है, तो मैं कहता हूँ वो मुझसे जेलस है। अब चूंकि यहाँ पे से आ गया तो अगर आपको ऑप्शन दिया है तो मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स वहाँ पे फ्रॉम का ऑप्शन पिक करेंगे, लेकिन यहाँ पे फ्रॉम का प्रेपोजिशन नहीं आते। जेलस भी फाउंड की तरह अपने साथ फिक्स प्रेपोजिशन उठाता है और वो ऑफ लेगा। सो मैं कहता हूँ ही इज़ जेलस ऑफ हिज बॉस। ना यहाँ पे फ्रॉम आएगा, ना विद आएगा, ना कुछ आएगा, यहाँ पे फिक्स प्रेपोजिशन है वो आपके साथ ऑफ हो जाएगा। सो वाई आर यू सो जेलस ऑफ मी, ही इज़ जेलस ऑफ माई रिपुटेशन, ही इज़ जेलस ऑफ माई सक्सेस, डू नॉट बी जेलस ऑफ हिज सक्सेस। तो यहाँ पे इस बार बार आप ये लफ्ज़ बोल दे, जेलस का लफ्ज़ आप बार बार बोल दे और उसके साथ फिक्स प्रेपोजिशन लगा ले ऑफ का, तो जेलस ऑफ इस तरह बन जाएगा। तो फिर इसके मतलब है कि कल को बाई पेपर जब आपके पास वर्ड आ जाए जेलस तो एकदम आपके मुंह से ऑफ निकल जाएगा। बाकी जो ऑप्शन है आप बिल्कुल उसको देखेंगे नहीं। दैट इज़ द इजी वे ऑफ सॉल्विंग योर फिक्स प्रेपोजिशंस। इसी तरह से ही इज़ क्रोल डैश में याद रखना, किसी पर भी अगर आप मेहरबान हो, काइंड हो, अल्लाह किसी पर मेहरबानी, हम पे मेहरबानी, या किसी पे आप लोग जालिम हो, किसी पे आप जालिम हो, तो ये फिर अपने साथ फिक्स प्रेपोजिशन उठाता है, टू उठाता है। सो यहाँ पे बन जाएगा कि ही इज़ क्रोल टू मी, वाई आर यू सो क्रोल टू योर चिल्ड्रन हो जाएगा, डू नॉट बी सो क्रोल टू हिम हो जाएगा।